नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। फिर एक बार जो है गोलियों की तड़तड़ाहट से छपरा हिला है। बिहार का नरसंहार वाला दिन फिर से याद दिला दिया। आपको बता दें कि बीते दिन छपरा में मतदान केंद्र पर बवाल हुआ। बवाल होते होते इतना पहुंच गया कि आज गोलियों की तड़तड़ाहट से सुबह शुरू हो गई। फिर से पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। भीड़ इतना ज्यादा था और आपसी जो रंजिश के कारण तो वहां नहीं कह सकते, पार्टी के पक्ष और विपक्ष में ही बढ़ गया। मामला यहां तक चल गया कि गोली चलानी पड़ गई पक्ष और विपक्ष में, और गोलियों की तड़तड़ाहट से ये दो लोगों की जान भी चली गई। इसी पर हम जानेंगे कि क्या इस पे पक्ष और विपक्ष, क्या इस पे चुप्पी साधी हुई है कि एक कार्यकर्ता या आम जनता गोलियों की तड़तड़ाहट से अब मतदान केंद्र जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर करना चाहती है, और जो वोट से हारे हुए लोग हैं वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं और इस तरह की स्थिति और परिस्थिति बना रहे हैं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। कल के बारे में जो घटना का वर्णन भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, सारे मीडिया ने दिखाया, सारे मीडिया ने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी जब वो मतदान के क्रम में निरीक्षण का कार्य कर रही थी तो उनको रोका गया और भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। गालियाँ ही नहीं दी गई बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार ही नहीं किया गया बल्कि उनके गाड़ियों पर पथराव किए गए। इस तरह की घटना लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है, और ऐसी राजनीति जो लोग करते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता के वोट से ही चुनाव और चुनाव का फैसला होता है। हिंसा के सहारे कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है, ये बात समझ लेना चाहिए उनको। और आज जो घटना सुबह में हुई है ये तो बहुत ही दर्दनाक है। इंसान और इंसानियत का कत्ल हुआ, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के समर्थकों पर गोलियाँ चलाई, खुलेआम राइफल चमकाया, ये स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण है कि जो लोग कल तक जंगल राज का रट लगाया करते थे, आज उनके मंगल राज में क्या स्थिति पैदा हो गई है यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं उनके इशारे पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को उकसाने का काम किया है, और लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए जो उन्होंने इस तरह का अभियान शुरू किया है ये कहीं से भी उचित नहीं है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से राजा जो पूर्व में जो बूथ लूटने की प्रक्रिया थी वो फिर इस बार जो है वही हथकंडे अपनाए। देखिए, सब लोगों ने देखा कि वहाँ पर डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी जो गई थी तो वो प्रिजाइडिंग अफसर से बात कर रही थी। वहाँ पर वो सारे बूथ के मामले की जो उनको जानकारी मिली थी उसके संबंध में पूछताछ कर रही थी, लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता के इशारे पर इस तरह के उनके समर्थकों ने जो दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से उनके साथ कहीं ना कहीं पथराव की घटनाएं हुई और उनको हर तरह से गाली गलौज करके जो भगाने का प्रयास किया गया, ये टीवी मीडिया पर भी स्पष्ट रूप से सामने आया है। तो कौन लोग हिंसा का सहारा ले रहे थे, कौन लोग बूथ लूट की प्रक्रिया में लगे हुए थे, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जब हार का जब डर सताया जा रहा है और जो बूथ का कैप्चरिंग का जो मामला है वो फिर से जो है राजद अपनाने लगा है, इसीलिए इतने बड़े जो है। देखिए, जो वहाँ पर डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी उम्मीदवार हैं, उनके प्रति लोगों का विश्वास, लोगों का समर्थन और लोगों की सहानुभूति स्पष्ट रूप से दिखी। चूँकि उन्होंने जो कार्य किए हैं उस कार्यों की हर लोग, हर जाति, हर धर्म के लोग प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको ऐसा ही उम्मीदवार चाहिए जो सही माने में अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हो, और जो अपने कर्तव्यों का अनुपालन न सिर्फ अपने परिवार बल्कि और लोगों के लिए भी करने के प्रति जो आतुर है, वैसे सोच वाला यहाँ पर सांसद होना चाहिए। वैसा सांसद नहीं जो कोविड के कार्यकाल में अपने एम्बुलेंस को छुपाने का काम किया और उस एम्बुलेंस का किस तरह से गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं। साथ में बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जो हैं आकर के जनता को भड़का रहे थे, धमका रहे थे कि जो भी
वोट देना है वो राजद की तरफ आना चाहिए, इस तरह का वहाँ पे उनका किया जा देखिए, रहा था। कहीं ऐसा आप बात नहीं दिखा सकते हैं। जो भी बात सामने आई है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उनको जो गाली गलौज की भाषा, जिस तरह से अभद्र भाषा, जिस तरह से अभद्र व्यवहार किए गए, वो स्पष्ट रूप से दिखा। इसलिए जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं, और ऐसी राजनीति अब ना बिहार की जनता पसंद करती है, ना देश की जनता पसंद करती है। और ऐसे हिंसा का सहारा लेकर के जो लोग सत्ता से बाहर हो रहे हैं, वो बौखलाहट और बेचैनी में इस तरह का कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज पटना में आकर कर वो उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि जो पूर्व में जंगल राज था, आज आप लोग को पता चल गया है क्या मंगल राज है या नहीं है, और साथ में जो कल की घटना जो हुआ उसमें भी उन्होंने दुखद संदेश दिया। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की हैं, सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए कौन से कार्य किए हैं, बिहार के विकास के लिए कौन सी योजनाएं दी हैं। इस तरह का परसेप्शन, इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही पसंद है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता चूँकि 10 सालों में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं उनकी रही है जो वो बता सके, इसीलिए वो पुरानी बातों को ही रटते रहते हैं। अरे भाई, 20 साल आपको भी सत्ता में हो गया, आप जब सत्ता में वापस आए हो तो सत्ता का जो सही सोच है कि जनता और जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए, वो काम करके दिखाओ ना। क्यों इस तरह का रट लगा करके अपनी राजनीति अस्मिता को मिटा रहे हो, अपनी सोच को मिटा रहे हो। जनता भी समझती है कि आप इसलिए इन बातों का प्रचारित करते हैं क्योंकि लालू जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को न सिर्फ स्वर दिया बल्कि उनको सम्मान भी दिया, और ये सम्मान को पसंद नहीं करते, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल। एक अंतिम सवाल है, कब तक आम जनता जो है राजनीति के बीच में पिसाते रहेंगे, गोलियां खाते रहेंगे? बस 4 जून का इंतज़ार कीजिए। 4 जून के बाद ये जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाले लोग, जो संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, वो स्वयं सत्ता से बाहर हो जाएंगे। जनता ने जो मन बना लिया है उसका कहीं ना कहीं परिणाम आपको स्पष्ट रूप से 4 जून को देखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है राजद प्रवक्ता एजाज जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 4 जून आने वाले हैं, सारा पता चल जाएगा कि कौन सुव्यवस्थित करता है, प्रशासनिक सेवा की किस तरह से उपयोग किया जाता है, वो